नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। मित्रों, यह आपका टेस्ट सीरीज संख्या 11। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है। और 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी का मास्टर टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। एक कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की मास्टर टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के जो अच्छे राइटर हैं, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, श्रीवादीलाल श्रीवास्तव, ठीक है, उनकी बुक का बहुत ही अच्छे तरीके से उससे टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, तो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए टेस्ट सीरीज संख्या मैं 11 बोला हूँ, 11 नहीं, टेस्ट सीरीज संख्या 12 है। ठीक है, 11 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट सीरीज संख्या 12। तो आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज 6 लिखा है, टेस्ट सीरीज पीडीएफ है, पीडीएफ संख्या 6 है, इस पर आप गौर मत करिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज संख्या 12। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, बिल्कुल सही है। प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, यह भी सही है। 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, विकल्प डी जो है आपका सही है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। आप सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति व्याप्त जन असंतोष ही एक जन विद्रोह का रूप ले लिया है, जिसकी प्रगति 1857 की क्रांति के रूप में सामने आई थी। जन असंतोष का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था, जिसने बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों, किसानों, दस्तकारों या हस्तशिल्पियों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। निचले स्तर पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड ने लिखा था कि पुलिस को जनता के कोड़ के समान समझती है। पुलिस जो क्या है, जनता को कोड़ के समान समझती है। 1859 में यह अधिकारी थे विलियम एडवर्ड, इनकी यह लाइन थी। तो कुल मिलाकर लोगों जो ब्रिटिश शासन था उसका बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता था भारतीय जनता पर, इसीलिए 1857 की क्रांति अपरिहार्य हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। पूरे भारत में और खास तौर पर अवध में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। विशेष रूप से इसके कारण अवध में और कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बन गया। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। 1857 की क्रांति में किन समूहों की भागीदारी रही? प्रश्न संख्या 2, 1857 की क्रांति में किन समूहों की भागीदारी रही? किसानों की, बिल्कुल। जमींदारों की, बिल्कुल। धर्मोपदेशक पंडित और मौलवियों की, बिल्कुल। और हस्तशिल्पी की भी। ठीक है, तो इन सभी की भागीदारी 1857 की क्रांति में रही। उपरोक्त सभी, विकल्प डी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। 1857 की क्रांति में लाखों लाख किसान, दस्तकार, सिपाही एक साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़े। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों और साथ ही बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों, मुखिया लोगों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। भारत में अंग्रेजों का अधिकार जमने से जो लोग सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए जीविका कमाते थे वे भी बर्बाद हो गए। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। विद्वानों, धर्मगुरुओं, फकीरों आदि की सहायता करते थे। जब देशी शासकों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तब जो लोग उन पर निर्भर थे गरीबी के चंगुल में जा फंसे। कुल मिलाकर यह है कि 1857 की क्रांति इसलिए भी हो गई कि जो छोटे छोटे रियासत के राजा थे वो किसके अधीन हो गए? अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो छोटे छोटे रियासत के राजा अपने कलाकारों को, अपने साहित्यकारों को पालन नहीं कर पाए, उनको जो आजीविका वह लोग देते थे, और इसलिए बहुत सारे लोग, ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए और इसकी वजह से भी क्रांति हुई। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
1857 की क्रांति हुई थी तो भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। देखिए, यह पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो पामस्टन थे। पामस्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के दौरान। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू और इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, बिल्कुल। ईसाई मिशनरियां जो होती थी वह हिंदू और मुस्लिम धर्म की आलोचना करती थी। मंदिरों मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाना, यह भी था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, यह भी था। तो देखिए 1, 2 और 3 तीनों बातें सही हैं, उपरोक्त सभी, विकल्प डी। मतलब ये 3 प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। व्याख्या देखिएगा, 1857 में ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता के खड़े होने का प्रमुख कारण लोगों की यह धारणा थी कि शासन के कारण इनका धर्म खतरे में है। इस भय का कारण था कि ईसाई मुस्लिमों द्वारा भारतीय लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करना, ताकि ये लोग हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा और गोंडा प्रहार करते थे। ठीक है, पहले के भारतीय शासकों ने मंदिर और मस्जिद से जुड़ी जमीन को उनके पुजारियों या सेवा संस्थाओं को कर से मुक्त रखा। अब इनमें से कर वसूलने की सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट लगी। अनेक लोगों को रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवतावादी उपायों के कारण भड़की जो सरकार ने भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर किए। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून, लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों को ऐसे ही अनाधिकृत हस्तक्षेप की तरह लगे। प्रश्न 5 देखिएगा, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था ना, वह धार्मिक था, धार्मिक। ठीक है, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण धार्मिक था। नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग सबसे पहले सेना में किया गया। इसकी कारतूसों पर चर्बी सने कागज का खोल चढ़ा था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरों को दांतों से काटना पड़ता था। कुछ उदाहरणों में इस खोल को गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इससे हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे थे। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था, मेरठ से। विकल्प डी जो है मेरठ से। 1857 विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ से हुआ। फिर यह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण पश्चिम में राजस्थान तक विस्तृत भूभाग तक इसकी चपेट में आ गया। ठीक है, मतलब 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह 10 मई 1857 को हुई थी। कहां से, मेरठ से। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था, क्या सही है। सही है ये बिल्कुल सही नहीं है। ग्वालियर में थोड़ी विद्रोह किया थी, बैरकपुर से विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया, यह भी सही है। ये सही आपका सही है, लेकिन ये आपका सही नहीं है। तो 2 सही है। कौन सा कथन सत्य है, केवल 2, विकल्प बी। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के एक नौजवान सिपाही थे जिनको अकेले विद्रोह करने और अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण 29 मार्च 1857 को फांसी मिली थी। 29 मार्च 1857 को फांसी मिली थी इनको। दूसरा कथन सत्य है, 1857 के बागी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। दिल्ली जल्द ही इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई और बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन गए। ठीक है, देखिए यह सभी जो प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, और 2500 क्वेश्चन है इसमें। पूरी एनसीईआरटी से खंगाल कर मास्टर टेस्ट भी तैयार किया हूँ और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की सर्वमान्य पुस्तकें हैं अच्छे राइटरों की, उससे उन बुक से भी अच्छे से प्रश्न कलेक्ट किया हूँ। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी आप लोग की होगी। जी तोड़ तैयारी करिए, ताबड़तोड़ तैयारी करिए, सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा उम्मीद करके तैयारी करिए। ठीक है, तो 2500 एमसीक्यू भी सीरीज में दूंगा। इसके अलावा क्लास 6 to 12 का पूरा नोट्स भी आप लोग को दूंगा। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज भी आप लोग को दूंगा, लेक्चर्स वीडियो दूंगा, उसका भी नोट्स दूंगा। सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। जो भी लोग सीरियस है, गंभीर है, वो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कोर्स है। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, दिल्ली में प्रतीक के रूप में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह थे।
परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो यह थे जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान थे। विकल्प ए जो है आपका सही है, ठीक है, जनरल बख्त खान थे। दिल्ली 1857 के विद्रोह का केंद्र थी। दिल्ली में प्रतीक रूप में कहने को विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था, क्योंकि बहादुर शाह बूढ़ा और शक्तिहीन शासक था। इस समिति के प्रमुख जनरल कौन थे? बख्त खां थे। इन्होंने बरेली में सैनिकों का नेतृत्व किया और दिल्ली ले आए थे। ब्रिटिश सेना में वे तोपखाने के मामूली सूबेदार थे, ठीक है। प्रश्न 8-9 देखिएगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेजों से लड़े। तात्या टोपे जो थे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेजों से लड़े थे। तो तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से नहीं लड़े थे, नाना साहब की तरफ से लड़े थे। तो ये बात है, यही बात है, आपका गलत है। विकल्प एक जो है वो आपका गलत है। दूसरा देखिए, विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया। बिल्कुल सही है। मद्रास, बंबई, बंगाल और पश्चिमी पंजाब विद्रोह से अप्रभावित रहे, यह भी सही है। तीसरा डी देखिएगा, बंगाल के जमींदार विद्रोह के समय अंग्रेजों के वफादार बने रहे, यह भी सही है। बंगाल के जो जमींदार थे वो विद्रोह के समय अंग्रेजों के वफादार बने रहे, यह भी सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प ए जो है आपका वह आपका असत्य है। व्याख्या देख लीजिएगा। पहला कथन सत्य है। कानपुर में विद्रोहियों के नेता नाना साहब की ओर से लड़ने का भार मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे के सिपाहियों पर था। अपनी देशभक्ति, शौर्यमय युद्ध तथा कुशल छापामार कार्रवाइयों के कारण तात्या टोपे का नाम इतिहास में अमर है। प्रश्न 10 देखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? वह शहर था दिल्ली। विकल्प सी, दिल्ली। अंग्रेजों ने एक लंबे और भयानक युद्ध के कारण सबसे पहले 20 सितंबर 1857, मतलब सबसे पहले जिस शहर पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा किया, मतलब जिस केंद्र को अंग्रेजों ने पहले विजय हासिल किया वह दिल्ली था, और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया, उनके राजकुमार को पकड़कर वहीं मार दिया गया और सम्राट पर मुकदमा चला और उन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। प्रश्न 11 देखिएगा। 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिशों का साथ दिया था? वह कौन था जिसने ब्रिटिशों का साथ दिया था? तो देखिए, ग्वालियर के सिंधिया थे, और भोपाल के नवाब भी थे, और नेपाल के राजा भी थे। 3 लोगों ने ब्रिटिशों का साथ दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कॉलम छूटा है, सभी लोग थे, ठीक है। हैदराबाद का निजाम भी था। तो 1 2 3 4 ऐसे यहाँ होना चाहिए, उपरोक्त सभी, यहाँ पर उपरोक्त सभी होना चाहिए, ठीक है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। यहाँ व्याख्या देख लीजिएगा। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार स्वार्थी थे, अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल हुए थे। इसकी विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा तथा जिंद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राजा और बड़े बड़े जमींदार विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता किए थे। मतलब ये सभी लोग क्या थे? अंग्रेजों की सहायता किए थे 1857 की क्रांति में। प्रश्न 12 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण भी है। 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? असफल क्यों रह गया 1857 की क्रांति? यह भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका, सही है। इसके कारण भी असफल रहा 1857 की क्रांति। यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैला। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्पों से रहित था, यह भी सही है। विद्रोहियों का अति राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होना, देखिए इसमें 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। मतलब असफलता के कारण क्या थे? 1 2 3, मतलब विकल्प बी, ठीक है, ठीक है, विकल्प बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण 1857 के विद्रोह को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। इस विद्रोह में केवल बेदखल और असंतुष्ट शासक जो 1% से भी कम थे शामिल हुए। देखिए बहुत कम शासक विद्रोह में शामिल हुए थे, सभी लोग नहीं, जो लोग असंतुष्ट थे वही शामिल हुए थे, बाकी तो अंग्रेजों के वफादार ही बने रहे। इसके अलावा उच्च और मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। अधिकांश आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वास का प्रयोग करते और प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे ये भारतीय विरक्त कर दूर हो गए थे।
इसी तरह से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के बड़े बड़े व्यापारियों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, कारण कि उनका अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार और आर्थिक संबंधों से होता था। 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले से ही अनेक विद्रोह हुए थे। विद्रोहियों के पास अधिकांश आधुनिक अस्त्र और अन्य युद्ध सामग्री का अभाव था। सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित थे, मगर उनमें अनुशासन की कमी थी। विद्रोहियों के पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। विद्रोही सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित थे। चौथा कथन आपका सकता है, भारत इस समय आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था। विद्रोहियों में अपने क्षेत्र या राष्ट्रसत्ता के प्रति प्रेम अधिक था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा सभी लोग। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।